नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो हमने यूसेट की प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसमें यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चंस और यूसेट में पूछे गए क्वेश्चंस थे। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। और आज की सीरीज़ होने वाली है 30 क्वेश्चन की, जिसमें 6 यूनिट कवर किए गए हैं और हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए हैं। तो आगे ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त होगा? फॉर एनकरेजिंग लर्निंग टू लर्न, द एम्फसाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट? पहला ऑप्शन है यूज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गैजेट्स। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तीसरा है असेसिंग टास्क टू बी मास्टर्ड बाय स्टूडेंट्स। अगला है फ्रीक्वेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम के अंतरण हेतु अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ असेसमेंट द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ऑप्टिमम? पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर टेस्टिंग बेस्ड असेसमेंट। तीसरा है समेटिव असेसमेंट। चौथा है नॉर्म रेफरेंस्ड बेस्ड टेस्टिंग असेसमेंट। तो इसका सही उत्तर है फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को कहा जाता है? पिच ऑफ द टीचर्स वॉइस इन द क्लासरूम इज डिस्क्राइब्ड एज? पहला ऑप्शन है लिंग्विस्टिक, पैरालिंग्विस्टिक, नॉन लिंग्विस्टिक, मैक्रो लिंग्विस्टिक। तो इसका सही उत्तर है पराभाषिक, पैरालिंग्विस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष शिक्षण के संदर्भ में उस आधार भूमि को क्या कहते हैं जिस पर अधिगमकर्ताओं के बीच स्नेहिल और परिपोषक संबंध बनाए जा सकते हैं? इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग, द फाउंडेशन ऑन विच अ वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद लर्नर्स कैन बी बिल्ड इज कॉल्ड? पहला है जांच पड़ताल। दूसरा है शिक्षक की भावात्मकता। तीसरा है संरचना निर्माण। चौथा है प्रतिपुष्टि। तो इसका सही आंसर है शिक्षक की भावात्मकता, टीचर इफेक्ट। नेक्स्ट है, प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश को कहा जाता है? मिनी समरीज एट द एंड ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड? पहला है भाषाई विज्ञान। दूसरा है रूढ़ोक्ति निष्कर्ष। तीसरा है भाषाई संकेत चिन्हांकन। चौथा है अंतरीकृत निष्कर्ष। तो इसका सही आंसर है भाषाई संकेत चिन्हांकन, वर्बल साइन पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक अति व्यापक दृष्टि प्रदत्त करता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में शोध को मार्गदर्शन देता है? Which of the following provides the overarching vision that guides research into socially relevant areas? पहला है ARIIA। दूसरा है IMPRINT, इम्प्रिंट भी कहते हैं इसको। तीसरा है NIRF। चौथा है स्वयं प्रभा। तो इसका सही आंसर है इम्प्रिंट। और इस इम्प्रिंट का फुल फॉर्म है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इम्प्रिंट का फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the post-positivistic approach to research, which of the following types of researches got emphasized? नीचे के पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पर बल दिया गया है? पहला है प्रयोगात्मक शोध। दूसरा है दृश्य घटना शोध। तीसरा है निर्जातीय शोध। चौथा है कार्यतर शोध। पांचवा है क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। तो इसमें से आपको चूज करने हैं कोई भी तीन। तो इसमें ये है पूरा क्वेश्चन। इसका सही आंसर है सी, बी, सी और ई, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है, शोध में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श विधि में प्रतिदर्श के एकक समान और स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स एम्प्लॉयड इन रिसर्च द यूनिट्स कंप्राइजिंग द सैंपल आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस? पहला है स्टेज सैम्पलिंग। दूसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग। तीसरा है डायमेंशनल सैम्पलिंग। चौथा है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इसका सही आंसर है क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट है, इन अ थीसिस फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग हैव बीन इनएप्रोप्रिएटली फॉलोड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ? जब किसी शोध में संदर्भ के प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, यह एक उदाहरण है। पहला है ऑप्शन शोधार्थी की ओर से हुए तकनीकी चूक का। बी है शोधार्थी के अनैतिक व्यवहार का। सी है शोध पत्र लिखने में शोधार्थी की अक्षमता का।
और डी है शोध पत्र लिखने में शोधार्थी में प्रतिबद्धता के अभाव पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। नेक्स्ट है, जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ से इतर एक विस्तार किया जा सके तो यह कहलाती है। When results obtained in a research study can be extended to a group larger than the sample outside the context of the study, it is called internal validity, functional relationship, external validity, hypothetical construct। तो इसका सही आंसर है बाह्य वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट है, कक्षा संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण तत्व है। एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। पहला है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अवसंरचना, अभिव्यक्ति के क्षेत्र, अनुबंधित प्रतिपुष्टि, संदेश की संरेखता। तो इसका सही आंसर है फील्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है, प्रभावी कक्षा संप्रेषण अंतरित कर सकता है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन ट्रांसफॉर्म। पहला है शैक्षणिक प्रशासन, दूसरा है शैक्षणिक विपणन, तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, चौथा है प्रबंधन रणनीतियाँ। तो इसका सही आंसर है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, कक्षा में संप्रेषण निम्नांकित में से किन स्तरों में होता है। कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स। पहला है अवसरवादी अर्थ स्तर पर, दूसरा है सतही अर्थ स्तर पर, तीसरा है शोध स्तर अर्थ स्तर पर, चौथा है गैर संहिता अर्थ स्तर पर। सही आंसर है सतही अर्थ स्तर पर। नेक्स्ट है, कक्षा में संप्रेषण की इकाई के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्तियां होती हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस एज अ पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। फर्स्ट है नेगेटिव, सेकंड है पॉजिटिव, थर्ड है मैनिपुलेटिव, फोर्थ है फ्लीटिंग। तो इसका सही आंसर है संचारशील, फ्लीटिंग। नेक्स्ट है, दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशनात्मक संप्रेषण होता है। इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशन मोड इज असंरचित, स्वविनियामक, अनौपचारिक, संरचित और आवृत्त्यात्मक, स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरेक्टिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरेक्टिव। नेक्स्ट है, अच्छे कक्षा संप्रेषण की गतिशीलता में शामिल है। डायनामिक्स ऑफ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। पहला है उदासीनता, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है प्रस्तुत किया जाने वाला तथ्य, चौथा है विशिष्टता, पांचवा है सहभागिता, छठवां है जेंडर के विचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें मोटिवेशन, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और तीसरा पार्टिसिपेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने के साथ साथ सभी विश्वविद्यालयों के लिए उभयनिष्ठ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है, पुरातन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवेश विधि अभिभावी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वॉज प्रिवेलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशियंट टाइम्स। पहला है प्रवेश परीक्षा, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है गुड एकेडमिक क्रेडेंशियल, चौथा है पीयर डिस्कशन। तो इसका सही आंसर है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी नोन एज द चीफ सेंटर फॉर एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड स्टडीज इन न्याय लॉजिक वज। पहला है जगदल विश्वविद्यालय, दूसरा है मिथिला विश्वविद्यालय, तीसरा है नादिया विश्वविद्यालय, चौथा है वल्लभी विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संविधिक निकाय है। पहला है एनसीटीई, दूसरा है बीसीआई, तीसरा है आरसीआई, चौथा है नैक। तो इसका सही आंसर है नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नेक्स्ट है, भारत में विद्युत उत्पादन में वर्तमान में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का हिस्सा निम्नतम है। द शेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट इज द लीस्ट। पहला है थर्मल, दूसरा है सोलर एंड विंड, तीसरा है हाइड्रो, चौथा है न्यूक्लियर। तो इसका सही आंसर है नाभिकीय, न्यूक्लियर। नेक्स्ट है,
मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होता है? मीथेन अ ग्रीन हाउस गैस इज इमिटेड फ्रॉम। पहला है लैंडफिल्स, दूसरा है कंस्ट्रक्शन डिब्रीज, तीसरा है वेटलैंड्स, चौथा है ई वेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंडफिल्स और वेटलैंड्स, ऑप्शन ए और सी। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व्स आर, जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। ये पूरा क्वेश्चन काफी बड़ा है। इसका पहला है भूभागीय, सामुद्रिक और तटवर्ती पारितंत्र वाले इलाके, दूसरा है राष्ट्रीय सरकारों द्वारा परिवीक्षित, तीसरा है वह इलाके जहां संकटग्रस्त पशुओं पौधों को उनके पर्यावास में रखा जाता है, चौथा है वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका सही आंसर है थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शिखर सम्मेलन में संधारणीय विकास संक्रिया कार्यक्रम को अपनाया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन कॉन्फ्रेंसेस समिट अडॉप्टेड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? पहला है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, दूसरा है रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, तीसरा है जॉनसन वर्ग समिट, चौथा है अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस। तो इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के उद्देश्य को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज? पहला है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण का सुस्थिरीकरण, दूसरा है किसी राष्ट्र विशेष हेतु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर सीमा निर्धारित करना, तीसरा है प्रवर्तन तंत्र स्थापित करना, चौथा है सदस्य देशों द्वारा जलवायु कार्य योजना तैयार करने हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? पहला है इंटरनेट, दूसरा है बिंग, तीसरा है स्काइप, चौथा है एक्रोबैट रीडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पहला है डीप लर्निंग, बी है मशीन लर्निंग, सी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डी है पाइथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइथन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाली निर्णय समर्थन तंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर असिस्टिंग पीपल एंड टेकिंग बेस्ट डिसीजंस फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर? पहला है ई पाठशाला, दूसरा है सारांश, तीसरा है शाला सिद्धि, चौथा है स्वयं प्रभा। तो इसका सही आंसर है सारांश। नेक्स्ट है कंप्यूटर संबंधित कार्यकलाप में WORM का पूर्ण रूप है? इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WORM? तो इसका सही आंसर है राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची में क्या अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम से संबंधित है? इन द फॉलोइंग लिस्ट विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेज? पहला है स्वयं, दूसरा है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, तीसरा है मूक्स, चौथा है क्विजेज, पांचवा है बज सेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और थर्ड। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये पूरी सीरीज थी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी तक पहुंच सके और सभी की तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच।